अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टर्निफाइड टेक लैब। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे इम्पोर्टेंट सवाल है, किस किस ने लास्ट लेक्चर का कंप्लीट किया है टास्क? सच से बताना, सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ गए या प्रैक्टिस भी की है? अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो आज से सुधर जाओ, क्योंकि कोडिंग देखने से नहीं करने से आती है। ओके, क्लियर? चलो अब आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, HTML स्ट्रक्चर। अब मेरा आपसे एक फन सा सवाल है, अगर मैं बिना किसी रूल के कोड लिखना स्टार्ट कर दूं, जो दिल करे लिख दूं, तो क्या वेबसाइट सही बन लेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए HTML का एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर। चलो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर। प्रीवियस लेक्चर में तो हमने पढ़ा था कि कैसे डाउनलोड करते हैं विजुअल स्टूडियो, एक बॉयलर प्लेट की तरह कोड आ जाता है। हमने तो मेन चीज़ कर ली थी, लेकिन हमें उस बॉयलर प्लेट में जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया था वो भी हमें पता होना चाहिए कि HTML में वो स्ट्रक्चर क्या होता है। वो बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रक्चर। ओके, अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पुराना काम वहीं से हमने स्टार्ट करना है, तो हमने उसके लिए हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था उस पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे। जब ओपन विद कोड पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस खुल जाएगा, मतलब वो ऐप ही खुल जाएगी। पुराना वर्क वापस आ जाएगा, मतलब डिलीट नहीं होता, वो ऑलरेडी सेव ही होता है। वहीं से स्टार्ट हो जाता है जो हमने पुरानी फोल्डर हमने क्रिएट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका मेन इंट्रो पढ़ा था, लेकिन हमें इसका स्ट्रक्चर का डिस्कस नहीं किया था। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसका क्या काम है? जब तक हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता चलेगा, हम HTML में आगे नहीं जा सकते। सबसे पहले ये जो हमारे पास जो दिया गया है document.html, इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है? ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है। ये हमारे पास ये HTML ये बताता है कि हमारे पास HTML फाइल डॉक्यूमेंट है। अगर ये ना हो तो ब्राउज़र कंफ्यूज हो सकता है, पेज सही डिस्प्ले नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्ज़ाम पेपर में लिखते हैं सब्जेक्ट कंप्यूटर, जब तक हमें सब्जेक्ट का नहीं पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, तो वैसे ही ये बताता है, ये HTML ये बताता है कि ये HTML फाइल है। HTML फाइल से ही पता चल जाता है कि ये HTML के बारे में हम सारा कोड लिखने लगे हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है HTML। ये एक ओपन ब्रेसेस है, ये एक क्लोज ब्रेसेस है HTML की। HTML के बीच में ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है। ये पूरा ये बताता है कि ये पुराना डॉक्यूमेंट है का मेन कंटेनर है। इसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक हेड होता है और एक हमारे पास बॉडी होती है। इसकी ओपनिंग ब्रेसेस भी होती हैं, क्लोजिंग भी होती हैं। ये देखिए, पहले हम HTML के अंदर ही हमारे पास दो मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से? हेड और ये बॉडी का मेन पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक बॉक्स सोचो, उसके अंदर सारी चीज़ें रखी होती हैं। ठीक है, इसी वजह से ये बॉक्स जो होगा ये हमारे पास HTML कहलाएगा। ये जो फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये बॉक्स मैंने आपको कहा है, एक बॉक्स फॉर एग्जाम्पल सोचो कि उसके अंदर सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब यही बॉक्स जो है HTML है, मीन्स कि इसके अंदर चीज़ें रखी गई हैं, हेड और बॉडी, ये दो चीज़ें रखी गई हैं। अब देन तीसरा पार्ट आ जाता है हमारे पास हेड का। अब ये हेड का क्या काम होता है? ये थोड़ा ट्रिकी होता है। यहाँ वो चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली स्क्रीन पर शो नहीं होती, लेकिन वेबसाइट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाइटल, मेटा इन्फो। ठीक है, ये सारी ये चीज़ें हमारे पास, ये मेटा इन्फो, ये टाइटल, ये सारी चीज़ें हमारे पास हेड के अंदर होती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं। जैसे किसी बुक का कवर इन्फो होता है, अंदर स्टोरी नहीं होती, सिर्फ डिटेल्स होती हैं। ठीक है, ये मेन जो टाइटल है ये हेड के अंदर होता है। ये ब्राउज़र के टैब का नाम सेट करता है। ये जो हमारे पास ये जो टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल जो टाइटल हमारे पास हमने लिखा है माहम, ये अब आउटपुट में क्या ब्राउज़र शो करेगा? टैब पर लिखा होगा माहम। यही बात है, हमने प्रीवियस में हमने लाइव सर्वर किया था। हम चेक कर लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। मैं किसी चीज़ पे क्लिक नहीं कर रही, लेकिन वो जब जब हम गो लाइव करते हैं तो चलने में थोड़ी सा टाइम लेता है। ये देखिए, यही बात है ना, यही हमने लिखा था। ये जो हमने टाइटल पे लिखा था माहम, ये ऑब्वियसली हमारे पास शो हो गया। ये हमारे पास मेन हेड का काम होता है कि हेड हम क्या करता है। अब बात
जाती है बॉडी की। अब मैंने सिर्फ इसको हाईलाइट किया तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं, दोनों चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। अब इसका क्या काम होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो स्क्रीन पे शो होता है। जो भी यूज़र दिखेगा वो सब बॉडी के अंदर होता है। जो लिखेगा, हमने पिछले में लिखा था इधर विजुअल, ये पुराना काम है ना, ये हमने जो भी लिखा था मेन हमें पता चल जाता है कि ये हमारे शो हो जाते हैं, वेबसाइट पे शो होती है कि आपने ये काम, ये जो बॉडी है ना, ये इस पे काम करना हमारा काम होता है। और ये जो हेड होता है ये हम शो नहीं करते, ये हिडन इन्फो होती है। हेड हिडन ही होता है और बॉडी विजिबल होती है। ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स अक्सर कर लेते हैं। जो बॉडी होती है वो कंटेंट के बाहर लिखना होता है, ठीक है, बॉडी के बाहर कंटेंट लिखना होता है। क्लोजिंग टैग्स भूल जाना, स्ट्रक्चर फॉलो ना करना, ये स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है कि वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। ये सिंपल आज का लिखा था हमने, प्रीवियस लेक्चर में हमने हेडर में लिख के बताया था कि ये क्या होता है, ये बोल्ड लेटर्स को बोल्ड कर देता है और ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखता है। ये हमने इसमें ब्राउज़र पे देख भी लिया था। इसमें हमने क्या, आज का सिंपल टास्क क्या है आप लोगों का, जो आप लोगों ने कंप्लीट करना ही करना है। मैंने आज आप लोगों को कुछ नहीं कहा अगर जिसने नहीं किया, लेकिन मैं आगे लेक्चर में आप लोगों को स्ट्रिक्टली और मैं डांटूंगी कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। अगर क्योंकि प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आप लोगों को कैसे आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। जितना थोड़ा थोड़ा काम कराऊंगी उतना ही आपने वही प्रैक्टिस करके अपने हाथों से करके देखना कि कैसे होगा। अब आपका टास्क क्या है कि एक HTML फाइल बनाओ, जैसे मैंने एक फाइल बनाई है, ठीक है। ये वाली इंडेक्स HTML वाली फोल्डर तो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया होगा। फिर बॉडी के अंदर एक हेडिंग और पैराग्राफ ऐड करो, जैसे मैंने ऐड किया है। ये हेडर में लिखा है और पैराग्राफ में लिखा है, बस इतना ही करना है आज के लिए, बस इतना काम है। और प्रैक्टिस ज़रूर करना ही करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी, इसलिए स्किप मत करना। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो HTML करने के लिए ये इसका स्ट्रक्चर भूल जाते हैं कि ये क्या था। उनको रिमाइंडर कराने के लिए ये मैंने आप लोगों के लिए, आप लोग की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर टेल्स वर्जन ऑफ HTML का वर्जन बताता है। ये HTML के बारे में बताया, ये HTML क्या करता है, ये एलिमेंट का रूट होता है। और ये हेड वगैरह ये सारे ये जो होता है, ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को पहले ही बता चुकी हैं। ये सारा मैंने आप स्ट्रक्चर एक ही जगह लिख दिया कि अगर आप लोग भूल भी जाते हो तो ये आप लोगों के सामने आ जाए कि हाँ जी ये चीज़ ये थी, ठीक है। ठीक है, अब फाइनली आज हमने सीखा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर और टैग्स का काम, इन टैग्स का ये काम और कैसे कोड ब्राउज़र में शो होता है ये भी बताया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।